लड़की कभी भी बिना रीजन के पुल बैक करती ही नहीं है, फिर वो चाहे बॉर्डम हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, जीरो क्यूरियोसिटी हो, हमेशा साइंस होते ही हैं और ज्यादातर टाइम आप इन्हें मिस कर रहे होते हो। बट सिग्नल्स वो स्टार्टिंग से ही शो कर रही थी। आप खुद से ये सवाल पूछो कि आपने कितनी रातें ये सोचते हुए बिताई होंगी क्या सच में मैं उसके लिए इनफ नहीं हूं, या फिर वो इतनी ज्यादा कोल्ड क्यों होती जा रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना ज्यादा दर्द मिलने के बाद भी अभी तक मैंने इस रिश्ते को होल्ड करके क्यों रखा हुआ है। एक टाइम ऐसा भी था जब वो आपकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज आपके साथ क्या हुआ, सारी स्टोरी उसे बिल्कुल डिटेल में जाननी होती थी। आप दोनों प्रॉब्लम्स को जिसे कहते हैं साथ में सॉल्व करते थे। बट अब क्या हुआ है, ऐसा टाइम आ गया है ना जब आप अपनी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर कर रहे होते हो ना, फ्यूचर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है, तो आप क्या नोटिस करते हो कि कहीं वो अपने फोन में स्क्रॉल करने लगती है, अचानक से जैसे कहते हैं प्रेजेंट तो है बट अचानक से कोई ऐसी बात बोलती है, आपको समझ में आ जाता है कि ये खाली प्रेजेंट थी और एक्चुअल में लिसन नहीं कर रही थी। तो ये पूरी बात का ये सिग्नल जाता है कि वो जिसे कहते हैं फिजिकली उस मोमेंट में प्रेजेंट तो है बट इमोशनली या कह सकते हैं कि मेंटली वो पहले ही बहुत पहले जिसे कहते हैं चेकआउट कर चुकी है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब कोई इंसान जिसे कहते हैं आपकी केयर करना, आपकी नीड्स की केयर करना बेसिकली बिल्कुल ही बंद कर देता है ना, तो इसका डायरेक्टली वो ये सिग्नल दे रहा होता है कि अब आप उसकी प्रायोरिटी पर नहीं हैं, प्रायोरिटी पर नहीं रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।